नमस्ते दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको बिना मांगे ही ज्ञान देने चली आई हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन किसी की भावना आहत करना या फिर अपना विद्वता दिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि हम एक दूसरे की जो जानकारी है, जो भी हम लोगों ने सीख रखा है, यदि एक दूसरे के साथ साझा करें तो सभी का कौशल, सभी का ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए जिन्हें लेना हो पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आई हूँ यहाँ पर। तो मैं अभी जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ, वो इसलिए भी करने आई हूँ क्योंकि आज ही मेरी एक शिक्षिका से उस टॉपिक पे बात हुई है, वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान को लेकर हालाँकि मैं 6 महीने तक ही बिहार में पढ़ाई हूँ और उस दौरान मैंने जो देखा है, वो जाना है कि चीज़ें जो मतलब लेसन प्लान या अदर चीज़ों को लेकर जितनी भी ट्रेनिंग होते हैं, उसके बावजूद भी धारणाएँ बहुत क्लियर नहीं हो पाती। आज जिस शिक्षिका से मेरी बात हुई, वो काफ़ी सीनियर हैं मुझसे और लेसन प्लान के बारे में जो एक उन्होंने बताया, जो ट्रेनिंग वगैरह में सिखाया जाता होगा जो भी कि लेसन प्लान में क्या है कि हम जो पढ़ाते हैं, वो बच्चों को हमने कितना सिखाया और बच्चे कितना सीखे, पाठ ख़त्म होने के बाद कितना सीखे, ये चेक करना वही लेसन प्लान है, उसी को हमें लिखना है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी लेसन प्लान के अदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोर देन दिस, पहले हमें जिस टॉपिक पे जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे बात करना है लेसन प्लान के लिए, वो ये नहीं है कि हमने क्या पढ़ा और बच्चे ने क्या सीखा। वो होना चाहिए कि मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देकर आपको एक उदाहरण के माध्यम से माने बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आए और उन्होंने अपने आने की सूचना पहले ही दे रखी है, लेकिन हमने कुछ भी प्लानिंग नहीं की कि उनके आने पे हम किस तरह से अपने घर में बदलाव करेंगे या उनका स्वागत कैसे करेंगे। अचानक से जब वो आए, हमने दरवाज़ा खोला और फिर किचन में घुसकर हमने एक बोरा आटा को लगे सानने कि अब पूड़ी बनेगा या पराठा बनेगा, जो भी मतलब जो सिचुएशन आई है उसके बाद हम उस पे काम करना शुरू किए, क्योंकि मेहमान आए हैं तो भोजन तो कराना ही है। तो लेकिन एक ऐसा भी हो दूसरी प्लानिंग क्या हो सकती है कि यदि मेहमान ने आने की सूचना पहले दे दी, तो हमने प्लानिंग की कि उन्हें क्या खिलाया जाए। अब उस खिलाने का जो एक मेनू हमने तैयार कर लिया, उस मेनू के हिसाब से सारी चीज़ें किचन में उपलब्ध है कि नहीं, उसको चेक करना। जैसे कि हींग आदि हर समय हम यूज़ नहीं करते, हो सकता है ख़त्म हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें कम मात्रा में हो, तो हम उसे पूरी तरह से परिपूर्ण कर लेंगे किचन में। जब आएँगे सिर्फ़ इतना ही नहीं, किचन की फिर बैठ के कहाँ खाएँगे, क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बर्तन किस में खिलाएँगे, तो ये सारी चीज़ें जो प्लानिंग है, ठीक उसी तरह से हमें अपना लेसन भी तैयार करना है। पहले तो हमें जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो हमें देखना है कि हमारा जो भी विषय है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो, उसमें कितने चैप्टर्स हैं और हमारे पास वर्किंग डेज़ कितने मिल रहे हैं। वर्किंग डेज़ टीचर्स के एप्रॉक्स 221 शायद है, 221 डेज़ हैं। अब उसमें से हमारे सीएल तो हम लेंगे ही, तो 16 सीएल तो हमें उसमें से माइनस करने होंगे ना। तो हमारे पास वर्किंग डेज़ कितने बचे? हमारे पास वर्किंग डेज़ बच गए 204। उसमें से भी जो महिला शिक्षिकाएँ हैं, उन्हें हर महीने 2 तो ऐसे मिलता है, काफ़ी खुश हो जाती हैं हम लोग। लेकिन उस खुश होने के पीछे एक हार्ड वर्क भी है कि हमें शिक्षकों को, मेल शिक्षक जो हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा 24 डेज़ पूरे साल में मिल रहे हैं और हमारे पास जो है 24 दिन ऐसे ही माइनस हो गए पढ़ाने के। जो पढ़ाने वाले हैं, जो लेसन प्लान तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें हैं और ये बहुत मायने रखता है, ये 24 डेज़ बहुत मायने रखता है। तो इसलिए हमें उतने 24 डेज़ के माइनस करने के बाद जो टाइम बच रहा है, जो डेज़ बच रहे हैं, उसमें ही हमें अपना लेसन तैयार करना है, तो हमें तो ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ना। 2 दिन छुट्टी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मज़े में हैं, हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है।
और ये एक पॉइंट हो सकता है मेल टीचर जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को तो 2 एसएल मिलता है, एसएल मिलता है, उनको एक अच्छा जवाब देने के लिए, लेकिन सिर्फ जवाब ही ना दे, काम भी किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमारे 24 डेज़ यदि हम 204 में से भी माइनस कर दें तो आपके हो गए 180 डेज़, माने 180 दिन आपके बचे। 180 दिन में से भी हम लोग लेके चलते हैं कि कभी फेस्टिवल के पहले का कुछ दिन होता है तो बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं रहते, फेस्टिवल के बाद का, कभी बहुत ज़्यादा रेनी डे हो गया, कभी बच्चे कम आ गए, कुछ ऐसा। तो आपातकालीन ऐसी स्थिति होती है कि क्लास चल रहा है, स्कूल चल रहा है, वर्किंग डेज़ में गिना जा रहा है, लेकिन हम लेसन प्लान फॉलो नहीं कर पाते। तो उसमें अप्रॉक्स पूरे साल में 10 दिन तो आपका ऐसा चला ही जाएगा। तो आपके पास बचे 170 दिन। मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ, पुरुषों के लिए इसमें जो 24 दिन है उसके हिसाब से आप जब मैं डिवाइड करूँगी डेज़ एंड लेसन्स को तो आप ऐड कर सकते हो उसको कि पुरुषों के लिए 1 दिन ज़्यादा हो गया, महिलाओं के लिए यदि किसी लेसन पे 6 दिन वो खर्च कर रही हैं तो पुरुष उस पे 7 दिन कर सकते हैं। अब हो गया कि 170 दिन आप लेके चलिए। अब 170 दिन आप देखिए कि पूरे आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, यदि पूरे साल में उस सब्जेक्ट के 10, 15 या फिर 20, जैसे 6 to 8 में हिंदी का जो लेसन्स था वो आई थिंक 6 क्लास में 20 था एंड 7 में 22 था आई थिंक, एंड 8 क्लास में हिंदी के लेसन्स पूरे साल के लिए 24 थे। तो हम सोचते हैं कि पूरे साल में 15 दिन एक लेसन पे देंगे, नहीं, वर्किंग डेज के हिसाब से आपको डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से यदि हम 170 दिन को 24 लेसन से डिवाइड करते हैं तो एक लेसन पे हमारा बनता है अप्रॉक्स 7 डेज बचता है। अब 7 डेज़ में जो कि हमारे CSK के पाठक सर के आने के बाद जो उन्होंने कहा कि हर चैप्टर के बाद एक वीकेंड में टेस्ट होगा और सैटरडे को हो गया आपका नो बैक डे। तो उस वर्किंग डेज़ में से भी आपका जो चल रहा है तो उस सारे साल में आपके 52 सैटरडे रहते हैं। अभी फुल डे होने के बाद भी तो नो बैक डे है ना, तो 52 को भी आप उसमें से 170 में से माइनस कर लीजिए। अब देखिए कि कितना हालत ख़राब होने वाला है कि एक चैप्टर पे आपको कितने दिन मिलेंगे। मैं 52 को छोड़िए, मैं 50 डेज़ ही माइनस कर रही हूँ 170 से। हमारे पास बच गए 120 दिन सिर्फ महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए उसमें 24 ऐड कर दीजिए। CL SL सब ख़त्म होने के बाद हमारे पास कंप्लीट इतने हो रहे हैं। यदि मेडिकल वेडिकल नहीं लिया तो, यदि मैटरनिटी लीव वगैरह नहीं लिया तो उसके अलावा भी कई काम हो जाते हैं टीचर्स का, इधर उधर, वो जनगणना है, ये है वो है, कितना बाधित होता है। आप सोचिए कि यदि 10 चैप्टर भी है हमारे पास, जो कि कभी नहीं होता है 10 चैप्टर, हाँ छोटी क्लासेस का मुझे नहीं पता 1 to 5 का क्या होता होगा, यदि 10 भी हो रहा है तो एक चैप्टर पे आपको मिल रहे हैं 12 डेज़, 12 दिन। 12 में से भी वीकेंड में आपको एक टेस्ट लेना है हर चैप्टर का। तो मान लीजिए कि आपको एक चैप्टर पे 12 दिन मिल रहा है, मैं 15 लेके चल रही हूँ, 15 चैप्टर छोटे बच्चों का, तो 120 में 15 का कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है ना। 8 दिन आपका तो एक टेस्ट में चला गया, तो आपका हो गया 7 दिन आपका हो गया। फिर आप मान लीजिए कि किसी चैप्टर की रीडिंग में आप कर रहे हैं, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का रीडिंग में, तो आपका चैप्टर्स के हिसाब से आई थिंक एक दिन में, क्योंकि 40 बच्चे एक टीचर पे होने चाहिए, जो कि नहीं होता है, 80, 70, 60 तो मिनिमम होते ही हैं। तो आप 60 बच्चों को क्या रीडिंग करवा दोगे, ये शब्द। तो रीडिंग करवाने में आपका एक चैप्टर कविता तो भले ही छोटी होती है, या फिर आप रीड करो, बच्चे उसको रिपीट करें, तो आपको फॉलो करते हुए एक दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा क्लास उसको पढ़ लेगा कविता। लेकिन कहानी पढ़ाने में, एक लाइन पढ़ाने में आपको 2 दिन तो मिनिमम रखिए, 2 दिन, 2-3 दिन भी हो जाता है। फिर चैप्टर को समझाने में, फिर चैप्टर का अभ्यास करने में, फिर चैप्टर से रिलेटेड यदि ये भाषा है, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथिली, इस तरह के, तो वहाँ आपको
व्याकरण भी आ जाएगा, वो करवाने के बाद व्याकरण भी आ जाएगा। और इसके अलावा आपको बच्चों को भाषा के जो माने टीचर हैं उनको आवेदन लिखवाना, पत्र लिखवाना, उनको बहुत सारी चीज़ें, निबंध लिखवाना, ये सब सिखाना है जो आपकी सिलेबस में आपको सिखाने की जिम्मेदारी तो दी गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किताब है हिंदी की, तो उसमें 24 चैप्टर हैं, क्लास 8 के 20 चैप्टर हैं, तो बस इतना ही लेसन प्लान बनाना नहीं। फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपने बच्चों को निबंध कहाँ सिखाया, लेटर कहाँ सिखाया, आवेदन कहाँ सिखाया। यदि आप पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाह रहे हैं तो लेसन प्लान बहुत टफ है, बहुत टफ। और आप सोचेंगे कि अरे नहीं टाइम मिला तो ठीक है, नहीं टाइम मिला तो हम एक काम कर सकते हैं इसको कि इसको ठीक है 10 चैप्टर पढ़ा दिया 20 में से, 20 चैप्टर ना पढ़ा के 10 पढ़ा दिया। और जब क्वेश्चन पेपर आप नहीं बनाते, सरकार की तरफ से आता है वो, तो उसमें तो सारे 20 चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, उसको काट के और उसको चेंज कर देंगे बोर्ड पर कि ये नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा तो ये कर। तो बहुत सरल उपाय है, और ये उपाय नहीं है, इसे हम जुगाड़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दरवाज़ा का जो हैंडल है टूट गया, तो हमने रस्सी उसी बांध के काम चला लिया, लेकिन रस्सी बांधना तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, तो एक ना एक दिन तो परमानेंट सॉल्यूशन करना होगा, जुगाड़ कितने दिन। तो या किसी चैप्टर का एक क्वेश्चन को काट कर जो पढ़ाया है उसको कर देना, तो आप 10 की जगह 5 ही पढ़ा दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा, है कि नहीं। शब्दार्थ वगैरह जो है उसमें यदि सरकार ने 1 नंबर दिया है तो आप उसमें 2 नंबर 3 नंबर कर दीजिए, जब अपना मन मर्जी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि रूल्स फॉलो करने हैं, नियम के अनुसार चलना है, तो बड़ी मेहनत होती है लेसन प्लान करने में, इतना आसान नहीं होता। अब इतना कम समय जो एक चैप्टर पे मिलता है, और उसमें से भी आप सोच रहे हैं कि एक चैप्टर पे तो 7 दिन मिल रहा है, 8 दिन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। फिर आपको व्याकरण के लिए अलग से रखना होगा, दूसरे जो है उनको एक्टिविटी करने के लिए, साइंस की एक्टिविटी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने, ये असाइनमेंट बनाने के लिए, ये सब के लिए भी अलग से आपको टाइम रखना पड़ेगा। तो इतना इजी नहीं होता है, और उसको किस तरह से हम इजी बना सकते हैं उसके भी कुछ ट्रिक हैं, ताकि हम एक बार जब कभी सिलेबस चेंज होता है तो हमारे ऊपर, टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा बर्डन हो जाता है कि पूरा जो किताब है उसका हम लोग एक लेसन प्लान बना लेते हैं। तो फिर जब वो सिलेबस जब चेंज होता है 5 साल 10 साल ऐसे, तभी नया से मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज़ इसीलिए टीचर की जॉब बड़ी आराम की कही जाती है। आप किस तरह से उसे ईजी बना सकते हैं, हालांकि मैं भाषा की टीचर हूँ, हिंदी की, तो उसको मैं बता सकती हूँ एज़ फॉर एग्जांपल, और उससे आप अपने सब्जेक्ट के बारे में खुद से थिंक कर सकते हैं यदि आप चाहें तो फर्स्ट यू हैव टू कमेंट मी कि मैं ऐसे ही ज्ञान बांटूँ या फिर ज्ञान साझा जो कर रही हूँ आपके साथ, तो वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। यदि है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं आगे की कुछ जो पॉइंट्स है, जो ट्रिक है कि कैसे हम इसको ईजी बना सकते हैं और अपने टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं और एक दमदार टीचर बन सकते हैं, तो वो ट्रिक मैं आपसे साझा करूँगी। थैंक यू।